भारतीय विदेश नीति में हाल ही में एक बड़ा कदम देखने को मिला है, जब भारत ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अपना दूतावास दोबारा खोल दिया है। यह कदम कई राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं को उजागर करता है, खासकर जब उत्तरी कोरिया दशकों से अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंदी रहा है, यानी कि उत्तरी कोरिया दशकों से अमेरिका का दुश्मन रहा है। बता दें, भारत ने 1973 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। यह भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का एक हिस्सा था। कोविड-19 महामारी के दौरान जुलाई 2021 में प्योंगयांग स्थित भारतीय दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, परंतु अब भारत ने अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया है। दूतावास के कर्मचारी अब काम कर रहे हैं। हालांकि राजदूत की नियुक्ति वहां पर अभी बाकी है। भारत सरकार ने कहा है वो भी जल्दी हो जाएगी। आपको बखूबी पता है कि उत्तरी कोरिया के दो बड़े साझेदार देश हैं, जिसमें से रूस और चीन शामिल हैं। इसमें से चीन उत्तरी कोरिया को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य दबाव के साधन के रूप में उपयोग करता है। वहीं हाल ही के कुछ सालों में यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस और उत्तरी कोरिया के बीच संबंध और गहरे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद के लिए उत्तरी कोरिया ने कथित तौर पर 11,000 सैनिकों को भेजा है, जिससे इन रिश्तों को और ज्यादा गहराई मिलती है। परंतु भारत ने भी उत्तर कोरिया के साथ अपने दूतावास को पुनः खोलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। यह कदम भारत के चीन और रूस के साथ संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। उत्तर कोरिया के प्राकृतिक संसाधनों का भविष्य में भारत के लिए आर्थिक और व्यापारिक लाभ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आपको बखूबी पता है कि अमेरिका लंबे समय से उत्तरी कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और आक्रामक रवैये के खिलाफ सख्त रुख अपनाता रहा है। भारत का यह कदम अमेरिका के लिए अप्रत्याशित हो सकता है, क्योंकि दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं। हालांकि यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। इसी के साथ उत्तरी कोरिया के साथ संबंध स्थापित करके भारत चीन और रूस के साथ अपने कूटनीतिक समीकरणों को मजबूत कर सकता है। इसकी मदद से उत्तरी कोरिया के प्राकृतिक संसाधन भारत के लिए निवेश और व्यापार के नए रास्ते खोल सकते हैं। वहीं अमेरिका भारत के इस कदम को बारीकी से देखेगा। यह स्पष्ट होगा कि अमेरिका इसे भारत की कूटनीतिक समझौता के रूप में देखता है या रणनीतिक संबंधों पर पूर्ण विचार करता है। वैसे तो उत्तरी कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के कारण भारत सहित कई देश उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार और सहायता के मामले में सतर्क रहते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य उत्तरी कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना है। इसके बावजूद भी भारत ने समय समय पर उत्तरी कोरिया को मानवीय सहायता भी प्रदान की है, जिसमें से गेहूं और दवाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत और उत्तरी कोरिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है, यानी कि हम उनको कुछ मात्रा में सामान बेचते भी हैं और वहां से मंगवाते भी हैं, जिसमें से भारत के द्वारा उत्तरी कोरिया को भेजे जाने वाले सामान के रूप में दवा, एल्यूमिनियम, मोती और कीमती पत्थर, कुछ खनिज और रसायन, और उत्तरी कोरिया से भारत के द्वारा आयात किए जाने वाला सामान, जिसमें से कुछ खनिज और धातुएं शामिल हैं। हालांकि भारत उत्तरी कोरिया के कुछ शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। हालांकि व्यापार की मात्रा चीन जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है, परंतु भारत और उत्तरी कोरिया के बीच व्यापार ऐतिहासिक रूप से रहा है और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध भी स्थापित है।